रात जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कुछ कहानियां जागती हैं, कुछ अधूरी मोहब्बत की और कुछ खतरनाक बदले की। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने प्यार में अपनी जान दे दी, लेकिन मौत के बाद भी उसका प्यार खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो एक खौफनाक बदला बन गया। बारिश हो रही थी और रात के करीब 2 बजे का समय था। एक छोटे से कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था और एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी में आरव बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा थका हुआ था। उसके हाथ में एक फोटो थी जिसमें वो और रिया मुस्कुरा रहे थे। एक वक्त था जब दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। आरव ने टूटती हुई आवाज में कहा कि तूने ऐसा क्यों किया रिया? मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था। उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर वही आखिरी मैसेज दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि तुम मेरे लायक नहीं हो और मुझे भूल जाओ। लेकिन सच कुछ और था। कॉलेज के दिनों में आरव और रिया पहली बार मिले थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों साथ समय बिताते थे और भविष्य के सपने देखते थे। आरव हमेशा कहता था कि वो रिया को खुश रखेगा और रिया मुस्कुराकर कहती थी कि बस तू साथ रहना। लेकिन एक दिन कॉलेज में कबीर नाम का लड़का आया जो अमीर और स्टाइलिश था। रिया धीरे धीरे बदलने लगी और उसका ध्यान आरव से हटकर कबीर की तरफ जाने लगा। एक दिन आरव ने रिया को कबीर के साथ हंसते हुए देखा। उसका दिल टूट गया और उसने रिया से पूछा कि ये सब क्या है। रिया ने ठंडी आवाज में कहा कि जो तुम देख रहे हो वही सच है। जब आरव ने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती थी तो रिया हंस पड़ी। उसने कहा कि प्यार से कुछ नहीं होता और तुम मुझे क्या दे सकते हो? पैसा और स्टेटस ही सब कुछ है और प्यार से पेट नहीं भरता। उस दिन आरव पूरी तरह टूट गया। वापस वर्तमान में आकर वो खामोश बैठा रहा और फिर धीरे से खड़ा हुआ। उसने आखिरी बार फोटो को देखा और कहा कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं वापस आऊँगा। उस रात वो एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर खड़ा था। दूर से ट्रेन आ रही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने धीरे से कहा कि रिया मैं आ रहा हूँ, और अगले ही पल उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसी रात रिया अपने कमरे में थी जब अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। रिया ने आईने में देखा और उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पलटी तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसे आरव दिखाई दिया। रिया डर गई और चीख उठी। उस दिन के बाद से रिया के साथ अजीब चीज़ें होने लगीं। हर रात कोई उसका नाम फुसफुसाता था। उसका फ़ोन अपने आप चालू हो जाता और उसमें आरव का नाम दिखाई देता। जब उसने वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसमें उसके पीछे आरव साफ दिखाई दिया। वीडियो में आवाज़ आई कि अब मेरी बारी है। कुछ समय बाद कबीर अपनी कार में था जब अचानक उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए। कार नियंत्रण से बाहर हो गई और खाई में गिर गई। मरने से पहले कबीर ने देखा कि उसके बगल में आरव बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। रिया अब डर के कारण टूट चुकी थी। वो बार बार माफ़ी मांगती थी और कहती थी कि उसने गलती की है, लेकिन हर रात उसे वही आवाज़ सुनाई देती थी कि प्यार खेल नहीं होता। रिया ने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने कहा कि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है और ये बदला लेकर ही जाएगी। अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और हवा तेज़ हो गई। रिया ने देखा कि आरव उसके सामने खड़ा है। रिया रोते हुए कहने लगी कि वो उससे प्यार करती थी। आरव ने शांत आवाज़ में कहा, लेकिन सच्चा नहीं। अगली सुबह रिया का शव मिला। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दीवार पर खून से लिखा था कि अब कोई धोखा नहीं देगा। कुछ दिनों बाद एक नई लड़की उस घर में रहने आई। जब उसने आईने में देखा तो उसके पीछे 2 परछाइयाँ दिखाई दी, एक आरव की और दूसरी रिया की। कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते, वे मौत के बाद बदला बन जाते हैं।